हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है एस्टेट का म्यूज़िक का पेपर जो है सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो आपका पेपर है टीजीटी लेवल का है, लेवल 2 है। एग्ज़ाम जो है ये आपका 2020 में ये एग्ज़ाम जो है आपका हुआ था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के समकालीन भारतीय संगीतज्ञ कौन थे? समकालीन का मतलब होता है एक ही समय के। तो ऑप्शन देखते हैं, तानसेन, बैजू बावरा। तानसेन और बैजू बावरा की बात की जाए तो बैजू बावरा जो है तानसेन के समकालीन थे, ये एक ही समय के जो है गायक है। नेक्स्ट है आपका गोपाल नायक। तो अमीर खुसरो के जो समकालीन थे वो थे आपके गोपाल नायक। नेक्स्ट है कि राग में वादी स्वर के बदलाव स्वरूप क्या परिवर्तन आता है? वादी स्वर से जो है आपकी क्या क्या चीज़ें डिपेंड रहती है? राग की जाति नहीं, राग की जो जाति है आपके स्वरों पर डिपेंड होती है, वर्जित स्वरों पर, या फिर कितने स्वर जो है इस राग में लग रहे हैं ये भी कह सकते हैं। तो मान लो आपके राग में 7 स्वर लग रहे हैं तो जाति संपूर्ण होगी। मान लो एक स्वर वर्जित है तो आपकी जाति जो है षाड़व होगी। 2 स्वर वर्जित है तो जाति किस पर जाति होगी? ओड़व। तो आपकी जो जाति डिपेंड होती है वो आपकी वर्जित स्वरों पर होती है। राग के वादी स्वरूप जो है राग के गायन समय पर निर्भर करता है। गायन समय में जो है बदलाव आता है और राग का स्वरूप भी जो है बदल जाता है। तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल राइट हैं आपकी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट है आपका विषम का चयन करना है। सामा 9 श्रुति, रेपा 13 श्रुति, मासा 13 श्रुति, पासा 9 श्रुति। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम करेंगे। ये 9 श्रुति कैसे है। सा की श्रुति की बात की जाए तो 4, रे की बात की जाए तो 3 श्रुति, ग की बात की जाए तो 2। ठीक है, तो इनका टोटल हम करते हैं, मतलब म की इसमें श्रुति जो है काउंट नहीं की हुई। 4 3 7 7 2 9। आगे है रे और प की। रे की बात की जाए तो आपकी कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 3। ग की बात की जाए तो आपकी कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 2। और म की बात की जाए तो आपकी 4। ठीक है, इसका क्या बना? 4 7 2 9, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ये विषम है आपका। नेक्स्ट भी करके दिखा देती हूँ। म की जो है आपकी 4 होती हैं, प की जो है आपकी कितनी होती है? 4 ही होती है। और ध की बात की जाए तो 3, नि की बात की जाए तो 2। तो 4 4 8, 8 2 10 और 3 13। तो ये आपका राइट है। पा से 7 तक की, पा की 4, ध की जो है आपकी 3 होती हैं, नी की आपकी 2 होती है। तो 4 3 7 2 9। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग बनेगा। कौन सा वाद्य जो है सरोद के समान अथवा सरोद परिवार का है? सितार, सुरबहार, रबाब, सुरसिंगार, इसराज, दिलरुबा, सारंगी या फिर वायलन? तो इसका आपका सेकंड राइट आंसर होगा रबाब और सुरसिंगार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संगीत रत्ना करके टीकाकर जो है कौन है? ततिंग नहीं, कलिनाथ बिल्कुल राइट है। कलिनाथ ने क्या किया था? कला निधि एक ग्रंथ लिखा था जो कि संस्कृत भाषा में संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका की गई है। अभिनव गुप्त रॉन्ग होगा। सिंह भोपाल राइट है। ये भी सिंह भोपाल ने भी संगीत रत्नाकर पर जो है टीका की है। इन्होंने भी संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखा जिसका नाम था संगीत सुधाकर। तो आपका सेकंड और फोर्थ, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट हमें ताल दी हुई है, उसका खाली स्थान बताना है। ठीक है, तो 3 ताल में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, खाली जो है आपका 9 मात्रा पर रहता है। बात बिल्कुल ठीक है। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं जिसका खाली जो है आपका 5वीं मात्रा पर रहता है, ये भी ठीक है। एक ताल में आपकी 12 मात्राएं होती हैं, खाली की बात की जाए तो तीसरी और 7वीं पर खाली रहता है। तो आपका ये भी ऑप्शन राइट है। झपताल में आपकी 10 मात्राएं होती हैं और खाली जो है आपका 6ठी मात्रा पर रहता है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 6 आना था और हमें सुमेलित नहीं है ये चुनना था। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है कि मैंडोलिन में तारों की संख्या 4 6 7 8। तो मैंडोलिन में तारों की संख्या है आपकी 8। नेक्स्ट है कि बेला वाद्य जो है किस माध्यम द्वारा बजाया जाता है? कोण, जवा, गज या मिजराब? तो इसका राइट आंसर होगा गज। भरत ने अलंकारों को किसके अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया? वर्ण, ताल, राग या फिर मूर्छना? तो इन्होंने अलंकारों को जो है वर्ण के अंतर्गत रखा था।
नेक्स्ट है कि राग बिलावल है एक संधि प्रकाश राग, परमेल परवेशक राग, आश्रय राग या फिर संकीर्ण राग। तो राग बिलावल जो है एक आश्रय राग है। क्यों है? क्योंकि अपने ही थाट से उत्पन्न एक राग है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? संगीत रत्नाकर में 15 गमक है, बिल्कुल ठीक है। 6 काकू का उल्लेख किया गया, ये भी ठीक है। 12 विकृत स्वर है, ये भी ठीक है। संगीत रत्नाकर में 19 मेलों का उल्लेख किया गया, ये बात रॉन्ग है। तो हमें गलत कथन जो है चुनना था। भरत के श्रुति स्वर स्थान के अनुसार बताना है कि कौन सा युगम जो है सम्मिलित नहीं है। रे आपका 7वीं श्रुति पर, म आपका 13वीं श्रुति पर, प जो है आपका 15वीं श्रुति पर नहीं था, यह आपका था 7वीं श्रुति पर, और ध आपका 20 पर था। इसकी स्वर व्यवस्था कैसे है आपकी देख सकते हैं। सा जो है आपका 4थी श्रुति पर रहा, रे आपका 7वीं श्रुति पर, नो आपका 9वीं श्रुति पर आपका रहा गा, म जो है आपका 13वीं श्रुति पर रहा, प जो है आपका 17वीं श्रुति पर रहा, ध आपका 20वीं श्रुति पर रहा और 22वीं श्रुति पर आपका नहीं रहा। भातखंडे की 10 थाट व्यवस्था है। किसी स्वर के शुद्ध और विकृत भेदों में किसी एक का ही प्रयोग होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। धाट व्यवस्था में हम देखते हैं कि या तो मान लो आपका रे कोमल लग रहा है तो हम एक ही चीज़ दिखा सकते हैं, रे कोमल। मान लो रे शुद्ध भी उस राग में लग रहा है तो हम दोनों व्यवस्था जो है एक साथ नहीं दिखा सकते। पूर्वांग के प्रत्येक स्वर का मध्यम या फिर पंचम स्वर उत्तरांग में आवश्यक है। इसमें ये कह रहा है कि मान लो कोई स्वर हमारा पूर्वांग में अगर आ रहा है तो उसका जो संवादी स्वर होगा वो उत्तरांग में ही होगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन जो है आपके सही हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है आपके ग्रंथकार दिए हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे, तो बताना है कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। भातखंडे ने आपका जो ग्रंथ लिखा वो था आपका श्रीमलक्ष्य संगीत। भरत ने जो लिखा वो आपका नाट्य शास्त्र था। अहोबल ने जो लिखा वो था आपका संगीत परिजात, और शारंगदेव ने जो लिखा वो था आपका संगीत रत्नाकर। तो इस कारण से आपका जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड। नेक्स्ट है कि दिए गए बोलों द्वारा रचना की पहचान करनी है और बताना है कि क्या है। तिटकत गदिगन धा, तिटकत गदिगन धा, तिटकत गदिगन धा। तो इसका राइट आंसर क्या है? कायदा, तिहाई, पेशकार या फिर रेला। तो इसका राइट आंसर है तिहाई। निम्नलिखित में से किस वाद्य में मुख्य तारों की संख्या जो है भिन्न है? वायलिन, तानपुरा, इसराज या फिर सरोद। तो इसका राइट आंसर है सरोद, क्योंकि वायलिन हो, तानपुरा हो और इसराज दोनों में ही तारों की संख्या होती है 4, और सरोद की बात की जाए तो इसमें तारों की संख्या जो होती है 19। नेक्स्ट है कि पुलस्कर स्वरलिपि में ये चिन्ह बताना है कि किस चीज़ को दर्शाता है। तो मैंने कल ही लेक्चर डाला था पुलस्कर स्वरलिपि पर, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आप देख सकते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो मान लो 1/2 मात्रा के लिए हमारा जो पुलस्कर स्वरलिपि में चिन्ह रहता है वो इस तरीके से रहता है। 1/4 की बात की जाए तो ये आपका इस तरीके से दिखाया जाएगा, और 1/8 की बात की जाए तो इसमें ही हम डबल कर देते हैं। ठीक है, 1 मात्रा की बात की जाए तो हम स्वर के नीचे ऐसे अंडरलाइन लगाते हैं। तो इस तरीके का होता है। हमें ये डबल चिन्ह वाला बताना था, कैसे होगा। थर्ड आंसर इसका राइट होगा। राग देश और वृंदावनी सरंग में क्या समानता है? असमानता नहीं बतानी, समानता बतानी है। थाट दोनों ही राग के अलग है। देश राग जो है आपका खमास थाट से उत्पन्न राग है, और वृंदावनी सरंग जो राग है आपका काफी थाट से उत्पन्न राग है। और जाति की बात की जाए तो दोनों रागों की जाति जो है अलग अलग है। वृंदावनी सरंग की राग की जो जाति है वो ओढ़व है, और राग देश की जो आपकी जाति है वो है आपकी ओढ़व संपूर्ण। वादी संवादी दोनों राग के सेम है, दोनों में ही आपका रे और प रहता है। वादी संवादी गायन समय दोनों का अलग अलग है। एक राग जो है रात के समय गाया जाता है, और जो आपका देश राग है वो रात के समय गाया जाता है, और वृंदावनी सरंग जो राग है दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है। अभिनय दर्पण ग्रंथ के लेखक कौन है? नान्यदेव, पार्श्वदेव, नंदिकेश्वर, दामोदर। तो इसका राइट आंसर है नंदिकेश्वर। राग में तिरोभाव के प्रयोग का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है? आलाप एवं तान द्वारा राग का विस्तार करना, ध्रुपद गीत शैली में पाठ अक्षरों का प्रयोग करना, राग विस्तार में मुख्य राग के स्वरों के से अन्य राग के स्वरों द्वारा छिपाना, स्वर विरुद्ध तेनक पाठताल का उचित प्रयोग नहीं। थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। हम इसमें क्या करते हैं? मुख्य स्वरों के द्वारा हम अन्य राग के स्वरों को जो है छिपाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। शुद्ध स्वर व्यवस्था 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 के श्रुति क्रम जो है किस काल को दर्शाते हैं? मध्यकाल, प्राचीन। तो मध्यकाल और प्राचीन की जो शुद्ध स्वर व्यवस्था थी वो बिल्कुल सेम थी। पूरा ऐतिहासिक ये भी आपका रोंग है। आधुनिक की बिल्कुल ठीक है, आधुनिक काल की ही आई है। सा जो है आपकी पहली श्रुति पर रखा गया था इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी, कुमुदिनी लखिया भरतनाट्यम नहीं, ये जो है कथक से बिलोंग करती हैं। और नेक्स्ट है आपका सितारा देवी कथक, तो ये भी आपकी कथक से बिलोंग करते हैं। तो आपका इसमें जो है थर्ड ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से मध्यम ग्राम की जाति का हमें चयन करना है। षडज मध्यमा, मध्यमोती चिवा, धैवती या फिर षडज कैचके, तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि विष्णु दिगंबर पुरस्कार द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों का चयन करना है। तो संगीत बालबोध इन्होंने लिखी, आश्रम भजनावली इन्होंने नहीं लिखी थी, संगीत तत्वदर्शक भी इन्होंने लिखी थी। तो आपका फर्स्ट और थर्ड, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया किस विद्वान के विचारों का संग्रह है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविशंकर, भातखंडे या फिर पुलस्कर, तो ये जो है आपके भातखंडे के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस संयुक्त हस्त मुद्रा का चयन करना हमें? त्रिपताका, अंजलि, शिखर, चंद्रकला, तो इसका राइट आंसर है अंजलि। किसी थाट में ओड़व ओड़व जाति की अधिकतम जो है कितनी रागें संभव है? 36, 15, 90 या फिर 225, तो इसका राइट आंसर है आपका 225। नेक्स्ट है कि समय सिद्धांत के अनुसार हमें बताना है कि दिन तथा रात्रि के प्रथम पहर में किन थाटों की जो रागें हैं गाई जाती हैं? बिलावल, कल्याण, तो दिन की बात की जाए तो आपके बिलावल रहता है, और रात की बात की जाए तो आपका कल्याण रहता है। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका राइट है। बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी, असावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका मणिपुरी। भारत में आधुनिक नृत्य शैली के आधार पर स्तंभों में कौन नहीं है? उदय शंकर, चक्रधर सिंह, गुरु गोपनीय, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ओरिएंटल नृत्य शैली के आविष्कर्ता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन था ये। रुक्मणी देवी, कैलूचरण महापात्र, उदय शंकर या फिर बलथोल, तो इसका राइट आंसर है उदय शंकर। निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका महारे, तो इसका जो आपका राइट है वो है आपका ओडिसी। नटवरी आपका कथक से, लाइहरोबा मणिपुरी, देवदासी अटम भरतनाट्यम, ठीक है। तो आपका इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट होगा। भरतनाट्यम में कौन सा ताल वाद्य जो है प्रयुक्त होता है? पखावज, मृदंगम, पुंग चोलोम या फिर तबला, तो इसका राइट आंसर है मृदंगम। ये आपको दोहा दिया हुआ है, इसमें बताना है कि क्या आएगा। अगिंकम, भुवनम, यस्य, वाचिकम, सर्वाड्यम, मयम, डैश, चंद्र तारादि तम नुमय डैश शिवम, गीतम वाद्यम नृत्यम, तांडव लास्यम, नाट्यम नृत्यम, आहार्यम सात्विकम, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। पायोजी मैंने रामरतन धनुपायो किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, मीरा या फिर रस खान, तो ये आपकी जो रचना है मीरा के द्वारा की गई है। शारंगदेव द्वारा किए गए प्रबंध के सही वर्गीकरण में पहचाने हैं। शुद्ध, आलेक्रम, विप्रकीर्ण, धोबा, नैष्क्रिय में प्रावेशिकी, देशी, मार्गी, मात्रिका, मागधी, अनमागधी, पृथुला, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो है राइट है। तानपुरे का कौन सा भाग लकड़ी से बना होता है? अटी, ज्वारी, तारगन या फिर गुल्लू, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। हम देखते हैं कि तानपुरे का जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तुम्बा बोलते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार की लोके से बना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको जो है ढक दिया जाता है, जिसको हम तबली कहते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है? डांड होती है, ऐसे लंबी सी होती है जो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जब इसको डांड को और जो तुम्बे को हम जोड़ते हैं, ये आपका लकड़ी से होता है, तो ये आपका क्या होता है? गुल्लू होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गुल्लू। नेक्स्ट है कि किस राग जोड़ी के वादी स्वर सम्मान नहीं है? बिहाग यमन, देश वृंदावनी, हमीर बिलावल, दुर्गा भोपाली, तो आपका फोर्थ आंसर जो है राइट है। दुर्गा और भोपाली के वादी संवादी जो है अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन रागों की रचना जो है अमीर खुसरो द्वारा की गई? सरप्रदा बिल्कुल राइट आंसर, साजगिरी ये भी बिल्कुल राइट, असावरी और बिलावल राइट आंसर नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प हेतु 7 स्वर के लिए आवश्यक नहीं होते? ग्राम में आपके 7 स्वर चाहिए होते हैं, मोचना के लिए भी 7 स्वर, थाट में भी आपके 7 स्वर, राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 हो सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। थाट की रचना हेतु आवश्यक होता है केवल अवरोह, नो, केवल आरोह बिल्कुल राइट। थाट में सिर्फ आपका आरोह होता है, अवरोह नहीं होता, और आलाप, रोंग, आरोह अवरोह दोनों ये भी रोंग होगा। श्रुति की सार्थकता किसमें निहित होती है? स्वर में, लय में, ताल में, थाट में, तो स्वर में होती है, क्योंकि इसमें हम जो है अपने शुद्ध और विकृत स्वर जो है
जो है इनके बनाए जाते हैं। भातखंडे स्वरलिपि के अनुसार सारेगामा जो है दर्शाता है माँ की 1 मात्रा को, माँ की 3/4 मात्रा को, माँ की 1/2 मात्रा को, माँ की 1/4 मात्रा को। तो राइट आंसर है माँ की 1/4 मात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काको की व्याख्या है? 17, 21, 31 या फिर 33? तो इसका राइट आंसर है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 135। संगीत रत्नाकर का कौन सा अध्याय जो है नृत्याध्याय है? 5वां, 7वां, तीसरा या फिर दूसरा या फिर तीसरा? तो नृत्याध्याय जो है आपका 7वां अध्याय है। किस ताल के एक संपूर्ण आवर्तन में एक ताल के एक आवर्तन की अगर हम त्रिगुण करें या फिर त्रिताल के एक आवर्तन की जो चौगुन है कि वो की जा सकती है? वो है आपकी कहरवा ताल। ख्याल में कौन सी ताल का जो है प्रयोग नहीं होता? तिलवाड़ा, एक ताल, सोल ताल, झप ताल। तो इसका राइट आंसर है सोल ताल। सोल ताल आपके खुले बोलों की ताल है। खुले बोलों की ताल का जो प्रयोग है ध्रुपद गायकी में ज्यादा होता है, तो आपके सोल ताल राइट आंसर होगा। किसी थाट के पूर्वांग सारेगामा में तथा उत्तरांग पाधा निषेध के स्वरों में समान अंतराल है, मतलब सेम ही अंतर है। पूर्वी, काफी, असावरी या फिर मारवा। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन काफी। दी गई स्वरलिपि द्वारा राष्ट्रीय गान की पंक्ति पहचानी है? सा सा रे रे गा गा रे गा मा। तो हम बताना है कि स्वर जो है किस पर बजेंगे या गाए जाएंगे। तब शुभ नामे जागे, भारत भाग्य विधाता, गाहे तब जय गाथा, जय 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 जय। ये लास्ट लाइन के स्वर हैं आपके, जो हम लास्ट में जय 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 है बोलते हैं, वो आपकी लाइन है ये। नेक्स्ट है आपका 140, जिसमें आपके घराने दिए हुए हैं, आपको इसके प्रतिनिधि जो है आपको पहचानने हैं। जयपुर, सुंदर प्रसाद, रायगढ़, आपका चक्रधर सिंह, लखनऊ, आपके ठाकुर प्रसाद, बनारस, सुखदेव मिशन। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। पतंग मुनि ने सर्वप्रथम किस वीणा पर पर्दों की स्थापना की? चित्रा, किन्नरी, विपंची या फिर परिवादिनी? तो किन्नरी इसका राइट आंसर है। हिंदुस्तान संगीत पत्ती का शुद्ध स्वर सप्तक कौन सा है? मुखारी, कांगी, बिलावल या फिर काफी? तो इसका राइट आंसर है बिलावल। निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करना है? पोड़ी, बद्दी, बिरोजा या गजरा? तो ये आपका राइट आंसर है बिरोजा। विषम का चयन करना है? तबला, पेशकार, गायन, गत नहीं, वादन होता है गत का, क्योंकि गते जो है बजाए जाते हैं, वादन में इसका प्रयोग किया जाता है। स्तार में झाले बजाए जाते हैं, कथक में आमद होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। बट्टू नृत्य की शैली का प्रारंभिक चरण होता है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या फिर भरतनाट्यम? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट है, ओडिसी में होता है ऐसा। पूर्वांगवादी राग का चयन करना है? हमीर, बिलावल, भैरव या फिर खमाज? तो आपका राइट आंसर है खमाज। खमाज का वादी स्वर है ग और अंग है पूर्वांगवादी। नेक्स्ट है विष्णु दिगंबर पुरस्कार के गुरु कौन थे? भास्कर बुआ, जगन्नाथ बुआ, बालकृष्ण बुआ? तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। भरत के अनुसार षडज ग्राम के हमें शुद्ध स्वरों का सही अंतर बताना है? सारे गमा पाधा नहीं। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया, 4 3 2 4 4 3 2। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है ये। नेक्स्ट है कि कौन सा समुदाय हरियाणा के लोक संगीत से जो है संबंधित नहीं है? जोगी, भाट, सांगी या फिर वर्ली? तो 149 का आंसर है आपका वर्ली। प्रातःकालीन संधि प्रकाश वर्ग में मध्यम स्वर की स्थिति क्या होती है? म तीव्र रहता है, म शुद्ध रहता है, म वर्जित रहता है या फिर म संवादी रहता है? तो म शुद्ध जो है इसमें रहता है। और शाम की सायंकालीन की बात की जाए तो आपका म तीव्र लगता है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मैंने और भी जो है स्टैट पेपर सोल्व करवा रखे हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी है आपको सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। जुड़े रहे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।